एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुलकर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे इस विषय में। आज भी हम कुछ नए विषय पे बात करेंगे। असल में एक बात और बता दूं आपको कि लोक जागर इंडिया चैनल मराठी में भी आता है, हिंदी में भी आता है। मेनली हिंदी है, लेकिन मराठी में भी आता है। और कल से ही हमने इंग्लिश में एक सीरीज शुरू कर दी है जिसका नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये लंबी सीरीज चलेगी। कई सारे महापुरुषों ने हमारे देश को बनाने में अपना जो योगदान दिया है, जैसे महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, और भी सब बहुत सारे लोग हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, कई कई है कि जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए खून पसीना एक किया है। कईयों ने अपना खून बहाया है। कईयों ने कई साल अपने जिंदगी के जेल में बिताए हैं। कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी, पूरा घर फूंक दिया है देश की आजादी के लिए। देश का संविधान जो बना है, 300 से करीब मेंबर्स थे, स्टडी करके महीनों तक, सालों तक एक एक सवाल पर चर्चा कर, और बाबा साहब आम्बेडकर जैसा विद्वान आदमी ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन था। उन्होंने रात दिन एक करके, इतनी सारी मेहनत करके जो संविधान बना है, वो संविधान जो बना है सबको साथ लेकर, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय सबको मिलाकर देश बनता है। लेकिन आज के हालात क्या है साथियों? आपने कभी सोचा है कि देश कैसे बनता है? कभी सवाल आया है आपके मन में? क्या देश पहाड़ों से बनता है? क्या देश नदी से बनता है? क्या देश गाय से बनता है? क्या देश बैल से बनता है? क्या देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, या देश इंसान से बनता है? हमें सोचना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा पैदा हुआ देश कैसे मर जाता है? कभी सोचा है देश के मरने के मामले में? कोई देश ना मरे, यह हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर ऐसे देश बन जाता है, इंसानों का देश बन जाता है, तो उसको मारने वाले कौन लोग होते हैं? ऐसे देश की रक्षा कौन करता है? ऐसे देश को जिंदा रखने के लिए कौन बलिदान करता है? कौन अपना त्याग करता है? कौन अपना समर्पण करता है? और कौन सी संगठनाएं हैं, कौन सी विकृतियां हैं, कौन से लोग हैं जो ऐसे जिंदा देश को मारने के फिराक में हरदम कोई ना कोई कारस्थान करते रहते हैं, हरदम कोई ना कोई दंगा करवाते हैं, हरदम कोई ना कोई नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो आइए इसी विषय पे बात करेंगे खुल्लम खुल्ला। साथियों, पहलगांव हमले की दर्द भरी कहानियां अभी नई नहीं है। नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल, आज उनके बारे में भी बात करेंगे। 22 अप्रैल पहलगांव में आतंकवादियों ने जिन 27 लोगों की हत्या कर दी, उसमें से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी एक थे। 16 अप्रैल को शादी हुई थी, इनकी हत्या हुई 22 अप्रैल को। ये हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए थे। हिमांशी पीएचडी स्कॉलर है। देखिए, उसके पति को उसके निगाहों के सामने मार दिया है 1 मई 25 को, मतलब हत्या के 8-9 दिन बाद ही लेफ्टिनेंट विनय का 27वां जन्मदिन था। उस दिन उनके फैमिली ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। देखिए, सोचिए, उनकी निष्ठा को देखिए, उनकी मानवता को देखिए, उनके धीरज को देखिए, उनकी इंसानियत को देखिए। तो उनकी याद में उनके फैमिली ने रक्तदान शिविर आयोजित किया था। उसमें हिमांशी भी शामिल हुई थी, हिस्सा लिया था। उसने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और कश्मीरी लोगों के खिलाफ नफरत मत फैलाइए। देश को संदेश दिया उसने, छाती पे, सीने पे पत्थर रख के, अपना सारा दुख दर्द भुला के। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे उन्होंने। 7 दिन में, 8 दिन में, ये शादी के हुए कितने दिन थे। और एक पढ़ी लिखी लड़की, एक नव विवाहिता जिसका पति छीन लिया है,
वो देश को, मानवता को आह्वान करती है कि मुस्लिम और कश्मीरी लोगों के खिलाफ नफरत मत फैलाइए, और भड़क गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संघी लोग और भाजपा के और उनके 10 करोड़ मेंबर्स है। बोले सभी के सभी इतने घिनौने नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं। सभी के सभी इतने नीच नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतनी गंदी गंदी गालियां दी उनके वैवाहिक जीवन के मामले में, उनके पर्सनल लाइफ के मामले में, उनके पति के मामले में, इतनी गंदगी, इतनी घिनौनी बातें की इन्होंने। सारी भाषा उनकी, हिंदी भाषा होंगी, इंग्लिश भाषा होंगी या मराठी भाषा होंगी, मातृभाषा, उसको सारा गंदा कर दिया। मगर शर्म की बात यह है, इससे भी शर्म की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई शर्म नहीं आई कि अपने पार्टी के लोग इतने घटिया तरीके से एक वीर पत्नी को अपमानित कर रहे हैं जिसका कोई दोष नहीं है। हालांकि इन्होंने जाके उसके कदमों पे गिरना चाहिए, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, संरक्षण मंत्री ने। लेकिन मोहन भागवत ने भी, लेकिन देखिए किसी को शर्म नहीं आई। ना मोदी को शर्म आई, ना भागवत को शर्म आई, ना गडकरी को शर्म आई, ना अमित शाह को शर्म आई, ना राजनाथ सिंह को शर्म आई, ना राष्ट्रपति ने कभी इनके बारे में इनको कुछ बोला समझाया, ना नड्डा को शर्म आई कि एक वीर पत्नी का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है जिसका पति छीना गया है। आपकी लापरवाही से छीना गया है, आपके कारस्थानों की वजह से छीना गया है, आपने फैलाई हुई नफरत की वजह से उसके पति को मार दिया गया है। और आप घिनौनी हरकतें करते हैं, इस तरीके से ट्रोल करते हैं। कहां भी सोचेंगे नहीं, आप इंसान हो या जानवर हो। साथियों, ये जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है इस देश में, बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कभी नहीं था, शर्म आती है। अब देखिए, ये लोग मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाना, एक ही बात, मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाना, धर्म की बात करना। अरे धर्म का आपको हिंदू धर्म क्या मालूम है भाई? क्या करते हो? किसानों की इतनी सारी आत्महत्याएं होती है तो उसमें से ज्यादा तो हिंदू ही होते हैं, उनके बारे में क्या करते हो भाई? अगर मुस्लिम और हिंदू वाली बात ही करना है तो देखिए 650 साल तक इस देश में मुगलों का राज था, मुस्लिमों का राज था। 650 साल तक, 650 साल में अगर उन लोगों को अपना धर्म जबरदस्ती से बढ़ाना होता या धर्मांतर करवाना होता तो भैया आप कहाँ, 650 साल में कितनी पीढ़ियां होती है भाई? कहाँ रहते हो? आपका पता भागवत का नाम क्या होता, मोदी का नाम क्या होता, शाह का नाम क्या होता, गडकरी का नाम क्या होता? कभी सोचा है आपने? इतने बिंडो को कोई इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? एक शहीद पत्नी को इस तरीके से, आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में बहू नहीं है, आपके घर में बहन नहीं है, ये नहीं होंगी तो कम से कम माँ तो होंगी हर एक को, क्योंकि जो पैदा हुआ उसको माँ तो होगी। खैर सभी को बीबियां नहीं होंगी, लेकिन माँ तो है, बहन तो होगी, बेटी तो होगी, बहू तो होगी, कोई तो होगा यार। उनका कभी सोचा है? उसकी अगर बेइज्जती इस तरीके से की जाए तो आपको क्या लगेगा? आपका दामाद अगर आपके दामाद को कोई मार दे और आपके बेटी को इस तरीके से कोठे पे बिठाने की बात करे, इन लोगों को शर्म नहीं आएगी? आपको कुछ नहीं लगेगा? भागवत को कुछ नहीं लगेगा? मोदी और शाह को तो छोड़ दीजिए, योगी को छोड़ दीजिए, गडकरी को कुछ नहीं लगेगा भाई? कम से कम आपसे तो संस्कार की अपेक्षा की जाती है। संजय जोशी भी अभी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए, कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए पद चल रहा है। अरे भाई संजय जोशी, कम से कम बोलो यार, आप मैदान में आके बोलो। ऐसे मानवता द्रोही लोगों के झुंड में क्यों रहते हो भाई? बोलो, इनको सुनाओ यार, देश को सुनने दो कि इसमें से एक तो भी मर्द आदमी है बीजेपी संघ में, एक तो भी अकल वाला आदमी है, एक तो भी इंसानियत रखने वाला आदमी है, एक तो भी कम क्या, सारे के सारे शैतान की औलाद है, सारे के सारे हैवान की औलाद है, सारे के सारे जानवरों की औलाद है। 10, 5 डजन, 2 डजन, 50 लोग तो कम से कम होंगे यार भाजपा में या संघ में। क्या सबके सब मर गए? क्या सबके सब गांजा पी के पड़े हैं? कौन सी नशा में हो भाई? 650 साल में मुस्लिमों ने अगर धर्मांतर ही करना रहता तो आपको पूरा कहीं आपको पता ही नहीं चलता, कहीं पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात है कि 150 साल में अंग्रेजों का राज था, मतलब 800 साल तो ऐसे ही हो गए यार। 800 साल कोई मजाक होता है? कहाँ हिंदू होता है?
150 साल में अगर अंग्रेजों को भी अगर जबरदस्ती अगर धर्मांतर करना होता तो आपको कहाँ पता, कहाँ नामो निशाना नहीं होता यार। एक बात और बता देते, आप सोचिए, कहने का मतलब खुल्लम खुल्ला बात करेंगे, इसलिए आप सोचिए, दिमाग अपना लगाइए, कहीं गिरवी मत रखिए। रिक्वेस्ट है, अगर गलत है तो एक बार गालियां, को अंधभक्त भी सुन रहे होंगे ना, उनको अगर गुस्सा आता है, गालियां देना है तो एक के बदले 10 दो, मगर सुनो, सोचो। एक बात और बता दूं कि एक मुस्लिम 4 बीबियां करता है, बोले भाई कहां से लाया यार, एक आधे को क्या होगा, उसका जो प्रोविजन है वो अलग है, वो कभी सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, फिर भी अपन समझ लेते हैं कि 4 बीबियां करेगा। पर प्रमाण तो करीब करीब स्त्री और पुरुषों का 50-50 है, करीब करीब, थोड़ा सा कम ज्यादा है, लेकिन करीब करीब 50% है। तो अगर 100 महिला मुस्लिम है तो 100 पुरुष भी मुस्लिम होंगे। अब एक पुरुष ने अगर 4 महिलाओं से शादी की तो 25 लोगों में ही 100 महिलाएं चली जाएंगी, मतलब किसी ने 2 से, किसी ने 3 से कर दी, समझ लीजिए, तो 30 या 40 पुरुषों की शादी होगी। फिर 60 तो कुंवारे होने चाहिए, 60 तो कुंवारे होने चाहिए। भागवत को पूछिए जरा, गडकरी को पूछिए, मोदी को पूछिए, और चलिए चैलेंज के साथ में बोलता हूं, कोई भी बस्ती में चलिए, 60 या 50 पुरुष तो कुंवारे दिखाइए मुस्लिमों के। ऐसे कभी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। फिर भी कुछ भी बातें करते रहते हो। अपने नेताओं का चरित्र देखो, पर्सनल बात पे नहीं आऊंगा, लेकिन खुल्लम खुल्ला बात करनी पड़ेगी। इस देश के लिए बहुत जरूरी है साथियों। देश ना जानवर से बनता है, ना गाय से बनेगा, ना गोबर से बनेगा, ना गोमूत्र से बनेगा, ना गंगा से बनेगा, ना जमुना से बनेगा, ना हिमालय से बनेगा, ना सह्याद्री से बनेगा। देश जो बनेगा इंसानों से बनेगा। देश जो जिंदा रहेगा इंसानियत से जिंदा रहेगा। देश जो जिंदा रहेगा तो इंसानों से जिंदा रहेगा। और इंसानियत को बचाने के लिए जो भी हमारे सैनिक है, उन लोगों ने जो बलिदान किया, उसी का तो कम से कम इज्जत करना सीखो, उसी का तो सम्मान करना सीखो। जिस तरीके से हिमांशी का अपमान कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए थूकना चाहिए सारे देश ने आप पर। शर्म आती है, घिन आती है, लेकिन आप सुधरोगे नहीं। लोगों ने ही इनको सबक सिखाना चाहिए, लोगों ने ही शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। आज इतना ही। आप सोचिए, लोक जागर इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से बात करिए। आपके हम जो बोलते हैं, हम जो विचार रखते हैं, उसमें आप अपनी राय भी दीजिए। और इंग्लिश जो हमने शुरू कर दिया है सीरीज, उसको भी देखते जाइए, बताते जाइए। आपके सहयोग की हमें जरूरत है। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।